बेसिस। आज हम जानेंगे कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी एसिड्स और बेसिस के रिगार्डिंग। पहली थ्योरी है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उसके रिगार्ड उसने बताया कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं पानी में। एसिड्स 3 प्रकार के होते हैं: मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड और ट्राइप्रोटिक एसिड। बेसिसिटी, एसिड्स के लिए हमेशा बेसिसिटी डिफाइन होता है और बेसिस के लिए एसिडिटी डिफाइन होता है। बेसिसिटी ये होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल एसिड का कितना H प्लस देता है उसको उतना ही उसकी एसिड बेसिसिटी होती है। अब ये डाइप्रोटिक एसिड्स के कुछ एग्जांपल है। डाइप्रोटिक एसिड मतलब जो 2 हाइड्रोजन दे वाटर के साथ वाटर में, और ट्राइप्रोटिक एसिड मतलब जो 3 हाइड्रोजन दे वाटर में। बेस उसने बताया कि सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन वाटर। सिमिलरली जो पानी में OH नेगेटिव आयन दे उन्हें बेस कहते हैं। बेसिस के लिए एसिडिटी डिफाइन होती है। ये होता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। एक बेस का मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव आयन देता है उसे उसकी बेसिसिटी एसिडिटी कहते हैं। एक बेस का मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव आयन एक मॉलिक्यूल में देता है उसे उसकी बेसिसिटी एसिडिटी कहते हैं। अब इसके भी एग्जांपल्स है कुछ: मोनोबेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। मोनोबेसिक के एग्जांपल है NaOH, KOH। डाई बेसिक के ZnOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ट्राई बेसिक। अब हम सेकंड थ्योरी के बाद जानेंगे, सेकंड थ्योरी के बारे में जानेंगे, जो कि है ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। इसके अनुसार एसिड्स जो होते हैं जो H प्लस आयन डोनर इन एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में H प्लस आयन देते हैं। आर्हेनियस ने कहा था कि वाटर में H प्लस जो देता है वो एसिड होता है, लेकिन ब्रोंस्टेड ने कहा है कि एसिड वो होता है जो H प्लस आयन देता है। किसी भी सॉल्वेंट में। और बेस जो होते हैं वो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं इन एनी सॉल्वेंट। H प्लस दे किसी भी सॉल्वेंट में वो एसिड है, और जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो है बेस। अब यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि NH3 है, NH3 है, H2O के साथ रिएक्ट करके NH4 प्लस और OH नेगेटिव बना रहा है। तो NH3 यहाँ पे H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है H प्लस, इसीलिए ये यहाँ पे बेस है। NH3 यहाँ पे बेस है, और H2O वाटर जो है वो एसिड है, क्योंकि वो H प्लस लूज कर रहा है।
और दूसरे रिएक्शन में देखेंगे कि HCl और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन जो है यहाँ पे H2O जो है वो गेन कर रहा है H2O यहाँ पे जो है वो गेन कर रहा है हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन H2O यहाँ पे बेस है और HCl एसिड है और HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। अब एसिड्स 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 जो हाइड्रोजन आयन रिमूव होता है, एसिड से हाइड्रोजन आयन रिमूव होता है, तो रिएक्शन में वो कंजुगेट बेस कहलाता है। एसिड का कंजुगेट बेस होता है और बेस में हाइड्रोजन आयन ऐड हो रहा है, तो वो कंजुगेट एसिड है बेस बेस का। हमेशा याद रखना कि एसिड का कंजुगेट बेस बनता है और बेस का कंजुगेट एसिड। जैसे कि ऊपर वाले रिएक्शन में देख सकते हैं कि NH3 बेस है और NH3 हाइड्रोजन गेन करके NH4 बना रहा है, तो ये कंजुगेट एसिड है NH4 का, क्योंकि बेस का कंजुगेट एसिड होता है और एसिड है हाइड्रोजन लॉस करके एक H2O हाइड्रोजन लॉस करके यहाँ पे OH नेगेटिव बना रहा है, तो ये इसका कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट बेस है। अब सिमिलरली HCl वाले रिएक्शन में देख सकते हैं कि HCl जो है यहाँ से हाइड्रोजन लूज करके Cl नेगेटिव बना रहा है, तो एसिड का कंजुगेट बेस बनता है, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव एक वीक कंजुगेट बेस है और वाटर जो है यहाँ पे बेस की तरह ऐड कर रहा है या एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे H3O पॉजिटिव बन रहा है, जो कि वाटर का कंजुगेट एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कंजुगेट बेस। हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड्स का वीक कंजुगेट बेस बनेगा और स्ट्रॉन्ग बेसिस का वीक कंजुगेट एसिड बनेगा। अब एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस विच कैन डोनेट और एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उन्हें एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि हम ये सारे एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस के एग्जांपल हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि कंजुगेट एसिड बनाने के लिए ये अपना HCO3 है, ये अपना हाइड्रोजन गेन भी कर सकता है, ये गेन करके HCO3 बना रहा है और कंजुगेट बेस अपना बेस भी बना रहा है, जो बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है और एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है। मतलब हाइड्रोजन गेन भी कर सकता है और हाइड्रोजन लूज भी कर सकता है, जैसे कि ये CO3 2- बना रहा है। सिमिलरली हम HS- का भी देख सकते हैं कि HS- हाइड्रोजन गेन करके H2S बना रहा है और हाइड्रोजन लूज करके HS-2 बना रहा है। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस विच कैन डोनेट और एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे एक चीज है कि एसिड बेस रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन। हमेशा एसिड्स और बेस की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ का डायरेक्शन होगा। हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक का इसका डायरेक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका वीक कंजुगेट बेस बनेगा। यहाँ देख लीजिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है Na+ है, H2O के साथ रिएक्ट करके NaOH और H पॉजिटिव। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि
यहाँ पे एक वीक बेस है जिसका और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और थर्ड एंड लास्ट हमारे पास थ्योरी है लुइस लुइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। इट इज ये कहता है लुइस एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। और लुइस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इसके एग्जांपल है H2O, NH3, और लुइस एसिड के एग्जांपल है AlCl3 एंड BCl3 एंड ZnCl2 एक्सेट्रा। सो थैंक यू। Thank you, and please like and subscribe the channel.